भारतीय जहाज पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद से लापता 3 भारतीयों की मौत की खबर है। अमेरिका ने हॉर्मुज में तेल टैंकर पर अटैक किया था और इस हमले के वक्त जहाज पर 24 भारतीय सवार थे। बाकी 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। महायुद्ध के बीच से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओमान में जहाज एमटी जलवीर पर अटैक हुआ है। ओमान के शिनास बंदरगाह के पास हमले की खबर है। ओमान में भारतीय दूतावास ने दी है जानकारी। जहाज पर लगभग 20 भारतीयों के होने की खबर मिल रही है। दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र यानी ओ जोन को लेकर सियासत तेज हो गई है। डीडीए की ओर से कई इलाकों में लगाए गए ओ जोन के बोर्ड और संभावित कार्रवाई की आशंकाओं ने करीबन 15 लाख लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी के 91 अनाधिकृत कॉलोनी और 12 से ज्यादा पुराने गांव इस विवाद में केंद्र में हैं। दरअसल ओ जोन यमुना के फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र को कहा जाता है, जहां मास्टर प्लान के तहत नए निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस क्षेत्र में नए निर्माण को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। हालांकि बढ़ती चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्पष्ट कर चुकी हैं कि मौजूदा मकान और पुरानी बस्तियों पर कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का कहना है कि अदालत की टिप्पणी नए अवैध निर्माणों को लेकर की गई है, न कि वर्षों से बसे हुए परिवारों को हटाने के लिए। और इसी मुद्दे पर अब दिल्ली सरकार, स्थानीय सांसद और मंत्री भी डीडीए के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरी ओर डीडीए और पर्यावरण एजेंसी यमुना फ्लड प्लेन की अतिरिक्त अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की जरूरत पर जोर दे रही है और ऐसे में ओ जोन का मुद्दा अब कानूनी लड़ाई से आगे बढ़कर राजनीतिक और जनहित का विषय बन चुका है। वहीं हरिनगर और बदरपुर का इलाका इस ओ जोन के प्रभाव से प्रभावित है। कालिंदी कुंज के इलाके से शुरू हुआ ये इलाका हरिनगर तक जाता है, जहां कई लोग रहते हैं और ऐसे में लोगों के आश्रय पर बुलडोजर की कार्रवाई का संकट गहराता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अब धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी मेडिकल संस्थान में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। केजीएमयू और एसजीपीजीआई में सामने आए धर्मांतरण के मामलों के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल के आदेश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को तुरंत सेल गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। ये सेल छात्र, रेजिडेंट डॉक्टर और कर्मचारी के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी, संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस फैसले को लेकर केजीएमयू में मेडिकल छात्रों के बीच चर्चा हो रही है। छात्रों का कहना है कि किसी भी तरह का दबाव, लालच या बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन करना गलत है और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी जरूरी है। आपको सुनाते हैं केजीएमयू के छात्र क्या कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर और कैंपस के अंदर, और मेरे साथ यहाँ पर कई स्टूडेंट्स हैं। दरअसल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से एक आदेश पास किया गया है, एक आदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जितने भी डेंटल मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगा। सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि हमारे आज के समाज में ऐसा हो रहा है कि धर्म को लेकर लोग वैसे भी बहुत सारे विषयों पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से धर्म को एक दूसरे में बांटना और धर्मांतरण करना, ये मतलब पहली बात तो बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर गलत विचारधारा फैला रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि धर्मांतरण को रोकने का बहुत बढ़िया चीज़ बताई गई है। धर्मांतरण को रोकने का बढ़िया चीज़ बताया गया है राज्यपाल की तरफ से ये पहल। इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, धर्म को किसी भी दबाव या किसी भी मतलब प्रेशर में। और देखिए, आरएलएम के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल कर बड़ा दावा कर दिया है। वायरल पत्र के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट की हिस्सेदारी देने पर अपनी लिखित सहमति दी थी। ये पत्र तब वायरल किया गया जब आरएलएम नेता दीपक प्रकाश को हाल ही में घोषित एमएलसी सीट नहीं मिल पाई, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर वादे से मुकरने के आरोप लगाते हुए इससे गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया। वायरल लेटर पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और इस पर एनडीए और बीजेपी को सोचने की जरूरत है। विलय की खबर पर भी उन्होंने साफ कर दिया कि विलय का कोई सवाल नहीं। आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से एक पत्र भी है, एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ है, वायरल हो रहा है। उसमें लिखा गया है कि एमएलसी का पद भी मिलेगा आपके खाते में।
अब देखिए, इस पर तो अलग से कोई बहुत टिप्पणी की जाए मेरी ओर से मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी है सब लोगों के सामने है, वो पब्लिक डोमेन में है। अलग से मैं टिप्पणी करूं इसकी क्या जरूरत है? क्या वादा किया गया था आपसे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय ही बात हुई, तो उसमें 6 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव मैदान में थी। उस वक्त ही आपने कहा था कि एक एमएलसी सीट का भी वादा किया गया है। देखिए, हमने क्या कहा था, यह तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था। उसी पर पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, उससे ज्यादा हम इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन उससे अलग हटकर भी हम बात करें तो विलय का कहाँ प्रश्न उठता है। हमने तो तय किया है कि हमारी पार्टी है, पार्टी रहेगी, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। विलय का कोई मामला नहीं। लेकिन 6 महीने के भीतर अगर मंत्री बने रहना है उनको, तो 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसे में कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। इसमें आगे का कदम क्या होगा आपका? देखिए, यह विषय भी खासकर एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचने का विषय है। सोशल मीडिया पर आरएलएम का पत्र वायरल होने के मामले को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों का बंटवारा किया गया था। ये पत्र उस वक्त का है और इसी पत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेताओं का ये मानना है कि विधान परिषद की एक सीट के बजाय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा चुका था। आपका हस्ताक्षर किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है 6 विधायक और 1 बिहार विधान परिषद की सीट। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र के एमएलसी न बनने के बाद ये पत्र उनके पार्टी के लोग और आम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस समय विधानसभा के सीट का बंटवारा हो रहा था, उस समय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कुछ बातें की गई थी और उसी शर्त के अनुसार विधायक और विधान पार्षद की चर्चा हुई थी। लेकिन इस बीच में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा के सदस्य बने, तो राजनीति में फिर जो है अलग तरह का एक डेवलपमेंट हुआ, जिसके बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकता कि उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा और इसको विशेष जानकारी केंद्रीय नेतृत्व के ही माध्यम से मिल सकता है। क्योंकि बीच का जो डेवलपमेंट रहा कि वो बीच में राज्यसभा के सदस्य बने, तो उसके बाद फिर क्या बातें हुई, कहाँ तक बातें हुई, इसके बारे में मैं न चर्चा कर सकता हूं न बता सकता। कहा जा रहा है सर कि विधान परिषद की एक सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। नहीं, ये मैंने कहा ना कि जिस समय मैं इस पिक्चर में नहीं था उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। और देखिए, सुबह सुबह ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 2 ठिकाने के वारंट पर आधार पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तारी भी की गई है। मनीष कुमार पर आय से 2 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट से तलाशी के आदेश मिलने के बाद ईओयू की टीम सुबह सुबह छापेमारी करने गई। इस दौरान स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। आय से अधिक संपत्ति मामले में सर, आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड चल रहा है यहाँ पर। किनके यहाँ सर? मनीष कुमार के। तो क्या है वो? सहायक हैं जी, सहायक। तो क्या सर, क्या मामला निकल गया है? क्या कुछ दस्तावेज सामने? 7% इस पर रेड अभी चल ही रहा। कहाँ सर रेड चल रहा है? अभी यहाँ चल रहा है और ऑफिस में चल रहा है और चल रहा है। और बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां खैरा बाजार में हाइवा की टक्कर से छात्रा मुस्कान कुमारी की मौत के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। छात्रा की मौत से गुस्साए लोगों ने पहले हाइवा ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर सड़क को आग के हवाले कर दिया, जाम कर दिया। पुलिस जब समझाने के लिए मौके पर पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीण पुलिस पर पत्थरबाजी करने लग गए। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने खैरा थाने पर हमला बोलते हुए पत्थरबाजी की है, जिसमें खैरा थाना में लगे थाने में लगे 2 पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। सूचना मिलने के अनुसार स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस की तरफ से कई हवाई राउंड फायरिंग भी की गई और इस दौरान लगभग 4 घंटे तक खैरा बाजार रणक्षेत्र में तब्दील रहा। यहाँ एक तरफ जहां पुलिस थी तो दूसरी तरफ आक्रोशित ग्रामीण थे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक हमले से पहले की तस्वीर है और दूसरे लोगों के आक्रोश की तस्वीर है। कैसे जिस हाइवा से एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। थाने में लगी 2 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
वहीं बांका से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बालू माफिया का मनोबल एक बार फिर खुलकर सामने आया। रजौन थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में खनन विभाग के सिपाही उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके से खनन निरीक्षक सहित अन्य कर्मी किसी तरह बचकर भागे। इस हमले में विभाग की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जवान को अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। कितने पुलिस थे आप लोग? और लोग जख्मी नहीं है? आप हैं, साइड में बैठे थे? साइड में बैठे थे हम लोग, फिर यही बोले हैं कि गाड़ी हम नहीं पकड़े हैं, पीछा काहे कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग वापस जा रहे हैं। गाड़ी आप लोग पकड़े नहीं थे? नहीं, हम लोग फोटो वीडियो बना लिए थे, 3 गाड़ी था। हम बोल दिए मैडम, ये कहाँ पर गाड़ी था जो फोटो वीडियो बनाए? हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं टेक्निक से। अच्छा, जगदीशपुर हम लोग जा रहे थे। अच्छा अच्छा, सराफत के पास कोई लोकेशन में। अच्छा, मैडम के साथ कोई और एक थे जेंट्स में भी? नहीं, सिर्फ मैडम थी। और इस बीच खगड़िया से एक बड़ी खबर है। ठनका की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बेलदौर पौड़ा थाना क्षेत्र में ठनके की चपेट में आने से 5 लोगों की जान गई, 6 लोग झुलस गए हैं। पहली घटना जहां पौड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में हुई है, वहीं 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग झुलसे हैं। सभी लोग खेत में मक्के की फसल को काट रहे थे। इसी दौरान बारिश होने के वजह से झोपड़ी में जाकर छुप गए, लेकिन उसी झोपड़ी पर ही ठनका गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी घटना बेलदौर थाना क्षेत्र की है, जहां इतमादी गांव में ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और बलैठा गांव में भी ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। 3 लोग झुलस गए हैं। सभी झुलसे हुए लोगों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। उसको इकट्ठा करके कुट्टी कटवा रहे थे, तो जब बरसात होने लगा तो कन्हौली गांव में जो बलतारा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, पोड़ा उसका ओपी पड़ता है, तो लोग वहाँ पर एक मोरकाब हम लोग कहते हैं गांव में, छोटा सा जिसको झोपड़ी कह सकते हैं, उसमें लगभग 20-25 व्यक्ति थे, शरण लिए हुए थे। बरसात से पूरा तेज बारिश हो रही थी और उसके बाद जब हल्का हल्का वर्षा होने लगा, जब थोड़ा सा कम हुआ बारिश, तो कुछ लोग अपना फिर काम में चले गए, बाहर में पर फिर खेत चले गए। लगभग 7-8 आदमी उसी में रह गए, उसी झोपड़ी में। उसी समय तत्काल वज्रपात हुआ और 3 आदमी की तत्काल मौत हो गई। गोपालगंज में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त न होने की वजह से मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति हो गई है। मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं छपरा में भी मौसम ने करवट बदल ली है। आज सुबह से कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, मौसम सुहाना हो गया है। और देखिए, आज सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवाओं के साथ पूरे बिहार में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिल गई है। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। गर्मी से परेशान लोग घर में बाहर निकलकर बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। इस बारिश से न केवल आम लोगों को राहत मिली है, बल्कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां इंजन ट्रेन की बोगी से अलग हो गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर डाइवर्ट रूट से चल रही 15716 अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस जैसे ही ठाकुरगंज स्टेशन से रवाना हुई, इंजन और बोगी के बीच लगी कपलिंग अचानक से खुल गई। इसके कारण इंजन ट्रेन की बोगी से अलग हो गया और ट्रेन तत्काल वहीं पर रोक दी गई। हालांकि ट्रेन की रफ्तार बेहद कम होने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई। सभी यात्री सुरक्षित रहे। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के स्थानीय अधिकारी, कर्मचारी, परिचालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कपलिंग की जांच कर उसे जोड़कर ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पताही थाना क्षेत्र के सरैया कला पंचायत में सरकारी सड़क पर बने कब्जे को जमीन दोज कर दिया गया। इस मौके पर 14 लोगों के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। ये कार्रवाई लगातार जारी है। छपरा के मकेर में सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मजदूर ने अचानक टर्न ले लिया, जबकि पीछे से गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और उसने मजदूर को टक्कर मार दी। इस घटना में मजदूर की मौके पर मौत हो गई। फुलवरिया मस्जिद के पास की ये घटना बताई जा रही है।
खबर भागलपुर से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां किसानों ने हथियार का भय दिखाकर रंगदारी की मांग की है। वीडियो नगछिया इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कारगिल दियारा का है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर से फसल ले जा रहे किसान को हथियार दिखाकर रोका जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है। 3 युवक पर चाकू से हमला हुआ है। मामूली विवाद को लेकर हमला हुआ है। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। एक युवक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। बरौनी थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव की घटना है। गांव के ही कुछ दबंगों पर शादी समारोह के लिए गाड़ी मांगने का विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। बाइक सता दिया, गाली दे दिया। हम लोग उसको बोले, फिर दो चार आदमी आया, समझा दिया, भेजा दिया। वो कॉल किया हुआ अपने नाना को, नाना बुला के लेकर आया। 15-20 आदमी छुरी हुई देखे तो नाम छुरी दी ठोकने लगा। हंस हुआ था, थोड़ा सा बहस हुआ, उसके बाद मामला खत्म हो गया। उसके बाद जो है हम लोग नहीं थे घर पे, कोई भी लड़का नहीं था। हम लोग मार्केट गए थे सामान लेने, शादी है मेरे घर में, हम सामान लेने गए थे। उसके बाद ये अकेला था, बाहर पकड़ा इसको, 10 गो मिल के पकड़ के, बड़ा आदमी सहमसा नाम उसका। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ है। जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों की 2 अलग-अलग टीम ने जंगल में बाघ को देखा और बाघ को अपने सामने देखकर पर्यटक बेहद उत्साहित हो उठे। इस यादगार पल को कैमरे में भी कैद किया गया। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 17 मई से 15 जून तक मलेमास मेला चल रहा है, जहां तीसरा और आखिरी शाही स्नान है। तीसरे दिन की शाही स्नान को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत, नागा बाबा, सरस्वती नदी, ब्रह्मकुंड, सतधारा, बैतरणी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके। वहीं श्रद्धालु और साधु संतों की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस सुरक्षा में साधु संत स्नान कर रहे हैं। पूर्णिया नगर निगम इन दिनों भारी राजनीतिक उठापटक, भ्रष्टाचार के आरोपों और आंतरिक कलह का केंद्र बना हुआ है। वार्ड पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वार्ड 4 के पार्षद प्रतिनिधि राजीव राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम में वित्तीय अनियमितता को लेकर आमरण अनशन की घोषणा की गई है। साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभी जो वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, उनके द्वारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आम नागरिक को गुमराह करने वाला प्रचार किया जा रहा है, उसको हम सिरे से खारिज करते हैं। और कहीं कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, ना ही कोई गलत काम हो रहा है। उनके पार्षद खुद जो है सो बोर्ड के बैठक में आके अपना सहमति दर्ज करते हैं। खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। 1 लाख रुपए के नामी कुख्यात अपराधी मनिंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती इलाके में पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है और इस बीच बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने पीड़ित डॉक्टर से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है, सुरक्षा का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि भोरे थाना क्षेत्र के डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता ने फोन पर 12 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। रात में डॉक्टर गुप्ता के यहाँ गया था और पुलिस छानबीन कर रही है, केस दर्ज हो चुका है और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि गोपालगंज की पुलिस निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी हैं उनके तक पहुंचेगी और बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हें सख्त सज़ा भी दी जाए। लेकिन फ़िलहाल इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी हो रहा है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई है, जिसके बाद देखते ही देखते आसपास के अन्य घर आग की चपेट में आ गए। घटना करजा थाना क्षेत्र के भटौना पंचायत अंतर्गत गोपालपुर वार्ड संख्या 6 की है। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में करीबन 6 घर जलकर खाक हो गए, लाखों की संपत्ति खाक हो गई। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात का पेड़ के नीचे इलाज करना कर्मियों को महंगा पड़ गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बक्सर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक के ऊपर प्रपत्र का गठन किया, जबकि अस्पताल प्रबंधन को निलंबित करते हुए उनके ऊपर एफआईआर डुमरांव थाने में दर्ज कराए गए। बक्सर जिले की डीएम साहिला ने स्वास्थ्य महकमे पे बड़ी कार्रवाई करते हुए डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक पर प्रपत्र का गठन किया है और डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल के जो अस्पताल प्रबंधक हैं
उनको निलंबित किया है और उन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरा मामला अस्पताल में लापरवाही को लेकर के है। डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में लापरवाही का आलम यह था कि जहां नवजात बच्चों की इलाज हो रही थी, वहां पर बिजली गुल होने के बाद जो कर्मी हैं, जो नर्सेज हैं वहां पर, वो सभी नवजात बच्चों को 42 डिग्री टेम्परेचर में बाहर एक पेड़ के नीचे ले आती हैं और उनका इलाज करती हैं। कह सकते हैं ये जब मीडिया में आया तो इस पूरे मामले को लेकर बक्सर डीएम ने जांच टीम का गठन किया और उस जांच टीम में डुमरांव अनुमंडल के एसडीओ को रखा गया। डुमरांव एसडीओ ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद बक्सर डीएम ने कार्रवाई करते हुए डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक पर प्रपत्र क गठित किया है और विभाग को भेज दिया है और अस्पताल प्रबंधक को निलंबित करते हुए उन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इस डीएम के इस कार्रवाई के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर।